सेलिब्रेटेड हो। So, what is the thing you have learned from this act which you have done? What you have done? See, discipline is not sitting straight and walking straight. Discipline is a thinking that we should respect each and every person in the world. That is discipline. Like what was your name in the act? Manish. This Manish, he was always thinking that he can get this done, get that thing done because his father is in a different position. Always remember, nothing is permanent in this world. Never anything will be always like it is today. Good days will turn into bad days and bad days will turn into good days. जिनके बहुत अच्छे दिन हैं उनके कभी बुरे भी आएंगे और जिनके बुरे दिन चल रहे हैं उनके अच्छे भी आएंगे। इसलिए इंसान को हमेशा हम्बल होना चाहिए और रेस्पेक्टफुल होना चाहिए। आप जितना हम्बल और रेस्पेक्टफुल रहेंगे, आपका जो गुड डेज है उसका हमेशा एक्सटेंशन हो जाएगा, उसका क्वांटिटी बढ़ जाएगा और बुरे दिनों का क्वांटिटी घटते जाएगा। अगर आपके अंदर ये एक फीलिंग ऑफ प्राउड है दैट आई एम सो एंड सो, आई एम दिस एंड दिस, ऑलवेज रिमेंबर दैट गॉड विल डेफिनेटली टेक द एक्शन। हर इंसान बराबर होता है। अगर किसी इंडस्ट्रियलिस्ट का हेल्थ खराब हो गया, सपोज उसको कैंसर हो गया, तो क्या वो अपना बॉडी रिप्लेस कर सकता है? Is it possible? It is not possible. So always remember to respect everybody and first of all respect yourself. जब भी आप शीशे में अपना चेहरा देखें, have a respectful attitude towards yourself. I am a good person. I am doing something good for my parents. I am doing something good for my family and then for the other people. अगर ये माइंडसेट आपके अंदर आएगा तो डिसिप्लिन सिखाना नहीं पड़ेगा, डिसिप्लिन आप खुद सीखेंगे। कुछ लोग बोलते हैं स्टेट बैठना बहुत अच्छी बात है, स्टेट चलना भी बहुत अच्छी बात है, बट उससे डिसिप्लिन नहीं आएगा। तो इन्होंने, मनीष ने किसी चीज का इसका रिस्पेक्टफुल एटीट्यूड था, तो ये मनीष का कैसा लाइफ होगा आने वाले समय में। मैं प्रिंस का बात नहीं कर रहा हूँ, इस बच्चे का बात नहीं कर रहा हूँ, कैरेक्टर का बात कर रहा हूँ, ठीक है। कैसा फ्यूचर होगा? बहुत ब्राइट होगा? ऐसा नहीं होगा। सो ऑलवेज बी रेस्पेक्टफुल टुवर्ड्स योरसेल्फ फर्स्ट एंड देन ओनली यू कैन रेस्पेक्ट अदर्स। So a wonderful act, and you were selected. Come, congratulations. What's your name? Mr. Karan got selected. So how you are feeling, Mr. Karan? Very happy. So you have understood the difference. See, always remember one thing, that God is everywhere. We have to bring the God in our hearts and mind. Suppose you close your eyes. Everybody close your eyes for 1 second. Close your eyes. And I will say that see such a beautiful thing. Can you see? Open your eyes. So in the same way, if you do not respect yourself, you cannot see and feel God. अगर आप खुद का सम्मान नहीं करते हैं
तो आप ईश्वर को कभी भी एहसास नहीं करते। और अगर आपके जीवन में ईश्वर का एहसास नहीं है तो आपको कोई भी अच्छा चीज अच्छा नहीं लगेगा। ये रूल ऑफ, ये भी एक साइंस का लॉ है। All the good things you will never like if you do not respect yourself. Whenever you see your face in the mirror every morning, tell yourself, I am the future of this country. मैं इस देश का भविष्य हूं। हर रोज अपने आप को याद दिलाना। अगर ये देश नहीं होगा तो हम लोग एग्जिस्ट कर सकते हैं? ये देश के वीर सैनिक बॉर्डर्स पर हम लोग को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, यस और नो? तो देश के लिए वो अपने प्राणों की आहुति दे रहे हैं। यू आर अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन ऑफ दिस कंट्री। एंड ये विचार, ये सोच आपके अंदर आ जाएगा तो डिसिप्लिन किसी को सिखाना नहीं पड़ेगा। फिर मनीष करण बनने में टाइम नहीं लगेगा, यही मनीष करण में कन्वर्ट हो जाएगा। इस मनीष के पर 2 आईज है, करण का भी 2 आईज है। डिफरेंस है क्या? नंबर ऑफ आईज है। फिंगर्स कितना दिखाइए? 5 है, 6 या आपका कितना 7 है, 5 है। एवरीथिंग सेम है, डिफरेंस है इसके अंदर। जब ये इंटरव्यू दे रहा था तो ये सामने वालों को रेस्पेक्ट कर रहा था, तो आपको लगता है ये खुद को रेस्पेक्ट कर पाएगा अपने जीवन में? इट्स नॉट पॉसिबल। गेटिंग माय पॉइंट? रेस्पेक्ट योरसेल्फ, then only you can respect books, copies, God, teachers, तभी आप करते हैं। जो चीज आपके खुद के लिए नहीं है, आप दूसरों को कैसे कर सकते हैं? Not getting my point? अगर हम आपसे एक पेन या पेंसिल मांगेंगे, आपके पास कुछ पेन पेंसिल होगा तब तो आप मुझे दे सकते हैं। You are understanding or not? Suppose अभी बहुत बच्चे कलर पेंसिल ला रहे हैं, कितना होता है एक पैकेट में कलर पेंसिल? 12 होता है। आपके पास 12 कलर पेंसिल है, हम आपसे मांगेंगे एक कलर पेंसिल हमको दे दीजिए, आपके पास होगा तब आप दे सकते हैं, नहीं होगा तो दे सकते हैं? ऐसे जादू से बना के पॉसिबल है? वैसे अगर आपके अंदर अपने प्रति सम्मान और रिस्पेक्ट होगा तभी आप दूसरों को कर सकते। और करण और मनीष में यही डिफरेंस है। सेल्फ रिस्पेक्ट मनीष के अंदर नहीं है। सेल्फ मतलब खुद के। जिसके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होगा उसको सब चीज खराब लगेगा, एवरीथिंग। They will be not happy with the God also, with parents also, with teachers also, everybody. And as I said, nothing is permanent in this world. जीवन में कोई भी चीज स्थायी नहीं रहता। अगर आपको अपने अच्छे दिनों की संख्या को बढ़ाना है तो हमेशा रेस्पेक्टफुल एटीट्यूड खुद के प्रति रखिए। खुद को तो कर सकते हो रेस्पेक्ट, मिस्टर मनीष? नहीं, आपके फादर सिखा रहे हैं। मिस्टर फादर कम है, आप यही सिखाए हैं मनीष को। आपको ध्यान देना चाहिए अपने बच्चे के प्रति। So we are in the act, we are not in the real life now. Okay, congratulations, Mr. Karan. Give a big clap for Karan. I would like to tell a small story. इंफोसिस का नाम सुने हो आप लोग? इंडिया का सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर कंपनी और वर्ल्ड का नंबर 3।
मिस्टर नारायण मूर्ति स्टार्टेड द कंपनी। उनको जो फर्स्ट ऑर्डर मिला था सॉफ्टवेयर बनाने का 700 रुपीज का मिला था। 700 रुपीज का सॉफ्टवेयर बनाने का ऑर्डर मिला। आज उस कंपनी का वैल्यूएशन इतना है जितना झारखंड गवर्नमेंट का बजट है। झारखंड गवर्नमेंट जितना रुपए खर्च करती है एक वर्ष में, उससे ज्यादा उस कंपनी का वैल्यूएशन। उन्होंने शुरू किया था 700 रुपीज। तो उन्होंने अपना वैल्यूएशन अपने मेहनत से बढ़ाया। यस और नो? झारखंड गवर्नमेंट का बजट आई थिंक 3 लाख करोड़ से, उससे ज्यादा वैल्यूएशन इंफोसिस का 7 टाइम्स। मतलब इस तरह के 7 गवर्नमेंट को इंफोसिस एक साल के लिए चला सकती है। तो अपना वैल्यूएशन कैसे बढ़ता है? खुद का वैल्यूएशन कैसे बढ़ता है? अपने विचार से और अपने व्यवहार से। विचार पहले आता है कि व्यवहार पहले आता है? थॉट क्रिएट एक्शन और एक्शन क्रिएट थॉट। ऑब्वियसली दैट इज हाउ थिंग्स वर्क। सो आई होप यू विल मेंड योर वेज। मनीष, लेकिन अभी काफी देर हो चुका है, अब चेंज होने में बहुत मुश्किल होगा। ये स्टैंडर्ड 5 के पहले आपको सोचना था मैं मैट्रिक पास की कि फेल किया। हाँ, यस यस, पास और फेल योरसेल्फ? पास। हाउ मच परसेंट? गुड, थैंक यू। गिव अ बिग क्लैप फॉर देम। Come Aradhya. So Aradhya told a wonderful story that we create. What was the name of the boy? Any name was there? Without name. Can we give him a name? Krishna. Krishna was determined to study. Right? वो निश्चय कर चुका था उसे पढ़ना। तो गुरुजी ने क्या लगा, आपको उनका एक टेस्ट लिया था कि सच में बोला था कि आपको नहीं पढ़ाई करना है? इट वॉज अ टेस्ट। तो ये अगर संकल्प व्यक्ति के मन में और विचार में हो, दो ही चीज हो सकता है, या तो आपके मन में डाउट होगा या आप संकल्पित रहेंगे। संकल्पित जैसे कि अभी आप अगर बाहर देखेंगे चारों तरफ आपको पेड़ पौधा सब कुछ दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है? यस और नो? अभी रात हो जाएगा, 10 घंटे बाद आपको कुछ दिखाई देगा। अगर लाइट्स वगैरह बंद रहता है तो दिखाई देगा क्या? लेकिन वो पेड़ पौधा रहता है क्यों उस समय? इसी तरह से अगर आप संकल्प लेके कोई काम करते हैं तो आपको ईश्वर का आशीर्वाद हमेशा दिखाई देता है। और नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड से आप कोई काम करते हैं तो आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा, लेकिन वो रहता है। पेड़ पौधा रहता है, रात में भी कि चला जाता है लोग अपना अपना घर, कोई नहीं जाता है। वैसे अगर आपके विचार पॉजिटिव रहेंगे तो आपको ईश्वर का आशीर्वाद हमेशा दिखाई देगा, हमेशा फील होगा और आप कोई भी कठिन से कठिन काम कर सकते हैं। इसलिए अपने सोच को पॉजिटिव रखिए। पॉजिटिव रखने का एक ही मतलब होता है सेल्फ रेस्पेक्ट। खुद के प्रति सम्मान रखिए, आप दूसरों को तभी सम्मान दे सकते हैं और ईश्वर को भी सम्मान दे सकते हैं। So a wonderful act, because this was
This was a very short week, only 4 days is present in this week. So wonderful act. I will again request next Saturday, again though the theme will be जीवन में शिक्षा का महत्व. इसको आप लोग इसी स्टोरी को और दूसरे तरीके से परफॉर्म करने का कोशिश करें, क्योंकि ये जो स्टोरी है ये रियलिटी है हमारे जीवन का, हम लोग देख रहे हैं, फील भी कर रहे हैं. So wonderful act and all the best. Thank you.